हेलो, बीके कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं तुम लोगों को आदर्श नारी सावित्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, सावित्री कौन थी, क्या थी। तो ये राजा अशुपत जो थे, मध्य देश के राजा अशुपत, उनकी पुत्री सावित्री थी। तो देखिए, कहने का मतलब राजा अशुपत निसंतान थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अब मेरे संतान नहीं तो ये राजपाट बेकार है। तो उन्होंने बट वृक्ष, जो राजा अशुपत हैं, राजा अशुपत, उनके कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने बट वृक्ष की पूजा की। बट वृक्ष की पूजा की। तो बट वृक्ष की पूजा करने के उपरांत उन्हें एक संतान उत्पन्न हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। उन्होंने क्या रखा नाम? सावित्री। तो सावित्री धीरे धीरे, वो इतनी सुंदर थी, सावित्री अद्वितीय सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखने ही बनती थी। तो राजा अशुपत, जब सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो राजा अशुपत ने क्या किया? राजा अशुपत ने उनको विवाह की चिंता होने लगी। क्या हुआ? विवाह की चिंता होने लगी। तो उन्होंने वर ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है। तो देश और विदेश, देश विदेशों में विवाह ढूंढ रहे हैं, वर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको सावित्री के, यानी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। तो अंत में उन्होंने अपने मंत्री को आज्ञा दी। ठीक है, मंत्री को आज्ञा दी और कहा, जाओ सावित्री मन पसंद अपना वर ढूंढ ले। तो आज सावित्री क्या करती है? घूमते घूमते, ठीक है, सावित्री घूमते घूमते 3 दिन हो गए, लेकिन उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई वर उसको नहीं पसंद आ रहा है। तो एक दिन क्या होता है, जब तीसरे दिन वो वापस अपने मंत्री के साथ घर को वापस आ रही है, तो रास्ते में एक जंगल है। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। तो उसी समय क्या होता है, सावित्री, यानी सावित्री की नज़र कहाँ पड़ी? उस लकड़हारे के पर पड़ी। कहने का मतलब कि घूमत फिरत विपिन एक बारा, उस लड़के पर दृष्टि डाला। उसने दृष्टि डाला। किसने? सावित्री ने। जब दृष्टि डाला तो क्या हुआ? उस पर वो मुग्ध हो गई। किस पर? लकड़हारे पर, क्योंकि उसको ये पता नहीं था ये लकड़हारा है। लेकिन फिर भी उसने मन ही मन में ये सोच लिया, मेरा पति होगा तो ये लकड़हारा ही होगा। ठीक है। तो उसको वो लकड़ी काट रहा था। सावित्री ने उसे कहा, नीचे उतरो। तो जब नीचे उतर कर आया तो उसने प्रस्ताव अपना रख दिया। किसने? सावित्री ने। प्रस्ताव, कैसा प्रस्ताव? शादी का। ठीक है। जब उसने प्रस्ताव रख दिया शादी का, तो लकड़हारा कहने लगा। उस लकड़हारे का नाम था सत्यवान। उस लकड़हारे का नाम सत्यवान था। तो सत्यवान कहता है, तू महलों में की राजकुमारी है, तू महलों की राजकुमारी है, और मैं जंगल में भटकता हूँ। तो मेरी और तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तुम महलों में रहने वाली हो और यहाँ जंगल में भटकोगी, कैसे तुम्हारी शादी हो जाएगी? लेकिन सावित्री नहीं मानती है। वो कह रही है, मैंने तुमको पति चुन लिया है। तो अब क्या होता है? फिर उसने क्या किया? अपने मंत्री से बोली, सावित्री चलो वापस। जब वो वापस घर आते हैं तो बड़ा प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, इतना प्रसन्न है कुछ पूछो ना। तो पिता उसके पूछने लगे। पिता कौन है? अशुपत। मालूम होता है मेरी बेटी का
जो वर है मिल गया है। तो कहा बेटी बताओ कौन सा वो जो है राजकुमार है मेरी बेटी का जो पति बनेगा। तो उसने सावित्री ने कहा वो सत्यवान है। उसी समय उनके वहाँ नारद जी आ गए। जब नारद जी आ गए कहा अरे तुमने सत्यवान का वर्णन कर लिया। जो सत्यवान का वो उसकी तो आयु अल्पायु है, उसकी आयु तो अल्पायु है, वो एक ही वर्ष में एक्सपायर हो जाएगा, नहीं मर जाएगा। तो अब अशुपति को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा ये बेटी तुम दूसरा वर ढूंढ लो। तो सावित्री ने कहा पिताजी आप ही ने तो कहा था कि आर्य कन्या जो आर्य कन्या क्या होती है, आर्य कन्या एक ही बार शादी करती है और मेरा पति तो सत्यवान ही है। आज पिता की बात ना मानती है, पिता अपनी बेटी से कुछ ना बोल करके और लकड़ यानी सत्यवान के पिता से मिलने पहुँचे। तो सत्यवान के पिता जो थे पहले राजा थे लेकिन वो नेत्रहीन थे। क्या थे? नेत्रहीन, यानी वो अंधे थे। सत्यवान के पिता अंधे थे, वो नेत्रहीन थे। तो कहा या उनसे अशुपति से कहा देखो भाई आप तो राजा हैं और मैं आपकी बेटी से कैसे शादी करूं, लेकिन उनकी भी नहीं चली। तो आज सत्यवान और सावित्री की शादी हो जाती है। सत्यवान और सावित्री की जब शादी हो जाती है और आराम से दोनों पति पत्नी रहने लगते। धीरे धीरे सावित्री को तो पता ही है यानी मेरा पति एक ही वर्ष का है। धीरे धीरे से समय बीतता गया, जब मात्र शेष 3 दिन रह गए, मृत्यु के 3 दिन रह गए, तो सावित्री का खाना पीना छोड़ दिया और पूजा करने लगी, भगवान की पूजा करने लगी। अब क्या होता है जब अंत समय आता है, आखिरी वाला दिन आता है, तो सावित्री साथ में पहुंच जाती। किसके? सावित्री जब पहुंचती जाती है यानी सत्यवान के साथ, तो सत्यवान लकड़ी काटने जाता है और सावित्री भी साथ में उनके हो लेते। और जब पेड़ पर यानी सत्यवान जब पेड़ पर चढ़ता है, थोड़ी ही देर में क्या होता है उसके सर में दर्द होने लगता है। क्या होता है? सर में दर्द होने लगा और वो पुनः पेड़ से नीचे उतर पर आया। जब पेड़ से नीचे उतरा थोड़ी ही देर में क्या थोड़ी ही देर में वो दर्द से व्याकुल होगा। सावित्री जान गई कि वो घड़ी आ गई, वो अंतिम घड़ी आ गई, वो जान गई। कुछ समय बाद एक काली काली परछाई सावित्री के सामने उत्पन्न हुई। वो कौन था? धर्मराज यानी यमराज। यमराज जब सामने आए तो कहा और सावित्री से कहा हटो भाई हम तुम्हारे पति के प्राण ले रहे। तो सावित्री ने कहा आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते, लेकिन ये विधाता का नियम है, ये विधाता का नियम है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म निश्चित है। तो यमराज जब उसके प्राण लेकर चल देते हैं और सावित्री क्या होती है? पीछे पीछे चल देती है। और जब पीछे पीछे सावित्री जाती है, यमराज जो है पीछे मुड़कर पूछ देखते हैं सावित्री चली आ रही है। तो सावित्री से कहते भाई आप क्यों नहीं लौट जाते, आपकी अभी उम्र शेष बाकी है, आप ही मृत्युलोक में रहो। लेकिन वो कहा मेरे पति को आप ले जा रहे हैं, हम कैसे हम वापस हो जाएं। सत्यवान क्या हुआ? धर्मराज कहा ठीक है अगर तुम नहीं मानते हो तो सत्यवान के प्राण छोड़ करके कोई एक वरदान मांग लो, एक वरदान मांग लीजिएगा। ठीक है, एक वरदान मांग लीजिएगा। तो आज सावित्री कह रही अगर आप प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिएगा, मेरे जो पिता हैं, मेरे पिता जो हैं वो उनके संतान हो जाए, वो पुत्रवत हो जाए, यानी वो पुत्रवत हो जाए। ये पहला वरदान उसने मांग लिया। यमराज ने कहा यथास्तु 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 कह करके फिर चल दिए। सावित्री पुनः पीछे पीछे जा रही है, पीछे पीछे जा रही। थोड़ी दूर के पश्चात जो यमराज है क्या किया? यमराज क्या है?
पीछे मुड़ करके देखते हैं कि सावित्री क्या होती है, चली आ रही। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी क्यों नहीं लौट जाती हो? तो सावित्री नहीं मानती है। तो यमराज फिर कहा, अगर आप नहीं मानते तो दूसरा वरदान मांग लीजिएगा, दूसरा वरदान, ठीक है? नहीं मानते तो दूसरा वरदान। तो उसने कहा, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ये वरदान दीजिएगा कि मेरे सास ससुर जो नेत्रहीन हैं उनकी आँखें अच्छी हो जाएं। क्या हो जाए? आँखें ठीक हो जाए और उनका खोया हुआ राज्य वापस आए। यमराज बोले तथास्तु। यमराज कहा तथास्तु और फिर चल दिए। तो आज सावित्री फिर पुनः चल दिए। देखिए वो सती है, सावित्री आदर्श नारी है, वो चल देते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं, यमराज पीछे मुड़ करके देखा कि तीसरा वरदान मांग लिए, मांगिए। तो क्या मांग रही है? अगर धर्मराज आप मुझसे प्रसन्न हैं, यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मराज। तो अगर प्रसन्न है तो देखिए मुझको यह वरदान दीजिएगा कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। क्या हो जाऊं? पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने कहा तथास्तु। यमराज बोले तथास्तु। ये बात जब सुनी सावित्री ने तो कहा, धर्मराज से बोली, हे महाप्रभु, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, मेरे सुहाग को ले जा रहे हैं, मेरे श्रृंगार को ले जा रहे हैं कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। कह रही है सावित्री क्या कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। बिन पति के पुत्रवती में कैसे होंगी? अब धर्मराज तो बड़ा चक्कर में पड़ गए। अब कहा, अगर आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी? धर्मराज यानी यमराज का दिमाग चकरा गया। क्यों? क्योंकि आज बिना पति के पुत्र हो ही नहीं सकता है। यमराज सावित्री से हार गए और सत्यवान के प्राण वापस कर दे। थोड़ी सावित्री पुनः जहाँ पर वो सत्यवान का निर्जीव शरीर पड़ा था वहाँ पर आ गई और क्या देख रही है कि थोड़ी देर बाद सत्यवान के शरीर में जान आ जाती है। और जब जान आ जाती है, सावित्री अपने पति को पाकर के प्रसन्न हो जाती है। तो अब देखिए वो आदर्श नारी है, सावित्री है, वो ने सत्य के बल पर यानी यमराज से अपने पति को छुड़ा लिया। ये आज का यही है। और मैं आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब